नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वेबर में। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि स्टैंडर्ड 9 की अभी चल रही है, या तो चल रही होगी या तो आने वाली होगी, उसकी इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप सभी को बता दें, ये जो क्वेश्चन पेपर ये सिर्फ आप सभी को प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। ये किस स्कूल में आएगी और किस स्कूल में नहीं है हम बता नहीं सकते। ओके, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। और बाद में आप हमें कमेंट करते हो कि सर ये स्कूल में आएगी या उस स्कूल में आएगी, तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। सिर्फ आप सभी को प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। आप सभी देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 की क्वेश्चन पेपर होने वाली है। सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे कि थंबनेल देख के भी आप सभी को वैसे भी पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं क्योंकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ओके, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड 9th एंड यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसके लिए आपको 80 मार्क्स दिए गए एंड वक्त दिया गया है 3 घंटे का, यानी कि 3 आवर्स आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 में आप सभी को दिया गया है लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले क्वेश्चन 1, एम डू हैज डायरेक्टेड एनी फोर, यानी कि आप सभी को जैसे कहा गया उसी तरीके से जैसी सूचनाएं दी गई है उसके अनुसार कृत्या करनी है। सबसे पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा पूरा का पूरा 8 पेजेस का है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। एंड गाइज, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हो, इसमें पूरी तरीके से दिया गया है कि किस तरीके से एग्जाम एंड किस तरीके से क्वेश्चन पेपर होने वाली है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी तक आती रहेगी। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आती है उसका पीडीएफ हम वहाँ पर सेंड कर देते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले वन में दिया गया कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, यानी कि आप सभी को एक अभी वर्ड्स दिए गए लेकिन उसमें एक लेटर्स नहीं है जो कि वहाँ पे ब्लैंक रखा गया है, तो आपको उसे फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे गाइज देख सकते हो पी ओ और उसके बाद डब्ल्यू है एंड डैश दे के आर दिया गया है। तो गाइज इसका पावर होता है, तो यहाँ पे आने वाला है हमारा ई। ओके, तो इसके बाद आगे बढ़ते यहाँ पे दिया गया है डी डैश एस आई जी एन, यानी कि यहाँ पे डिज़ाइन होता है। उसके बाद यहाँ पर एच यच, उसके बाद डैश दी गई, उसके बाद दिया गया है एन डी आर ई डी, इस तरीके से। तो यहाँ पे 100 होता है। उसके बाद आता है यस, उसके बाद डैश दी गई और डबल सी ई डबल एस एफ यू एल, इस तरीके से यहाँ पे होता है सक्सेसफुल। तो यहाँ पे यू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है सेकंड में अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको क्या करना है ना, जो वर्ड्स दिए गए वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना अरेंज करने हैं। सबसे पहले गाइज पहली वाली लाइन तो बहुत ईजी तरीके से आप अरेंज कर देते हो, लेकिन सेकंड वाली लाइन आपको हार्ड जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में ये भी बता के रहूँगा इसकी सिंपल से ट्रिक। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर, उसके बाद कैंसल, उसके बाद वर्ड। अब देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप सभी को तो ABCD पार्टी होगी, यानी कि याद ही होगी, तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन सेकंड वाली लाइन में आप सभी देख सकते हो पूरे वर्ड्स है ना सेम होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लास्ट नेक्स्ट वाला वर्ड यानी कि TA, जिसके बाद H, इस तरीके से सेकंड वाला वर्ड लेना है, उसका अल्फाबेटिकल लगाना है। एंड उसके बाद अल्फाबेटिकली में जो भी फर्स्ट आता है उस तरीके से अल्फाबेटिकली रख सकते हो। उसके बाद दिया गया थर्ड में पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब गाइज आपको पंक्चुएट करना है सेंटेंसेस को, किस तरीके से करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, जो भी पंक्चुएट के लिए आप सभी को पंक्चुएशंस होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। उसके बाद दिया गया है हमें मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड स्वामिल। तो गाइज यहाँ पे पीडीएफ पे ना बहुत ही जूम करके देखना पड़ता है, लेकिन वीडियो बनाने के वक्त ना इस पीडीएफ में कुछ अच्छी तरीके से बहुत ही ब्लर दिखने को मिल जाता है। तो आप वो पीडीएफ अगर ले लेते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वापस समझ में आ जाएगा। आप करते हो कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब। अब वर्ब की वर्ड चेन आप सभी को कंप्लीट करनी है। अब अटेंड का वर्ड, इससे वर्ब, तो क्या होता है अटेंड के बाद ड्राइव, तो ड्राइव ले लिया हमने, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद और वर्ब, उसके बाद लास्ट में आता है हमारा वर्ब करना है, तो अटेंड से हमने ड्राइव कर लिया। लास्ट में आता है हमारा ई, तो ई से हमारा होता है अर्निंग, इस तरीके से भी एक वर्ब है। उसके बाद जी से होता है हमारा ग्रेटिव, कैसा भी आप मतलब वर्ब चाहिए सिर्फ। ओके, तो उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग बाय द राइटिंग रिलेटेड वर्ड शोन इन द एग्जाम्पल। अब रिलेटेड वर्ड आप सभी को फाइंड करने हैं रूम के। ओके, यहाँ पे एक दिया गया शो एक्टिविटी, बाकी सब आपको फिल करने यहाँ पर एंड यहाँ पर आप सभी को फिल करने हैं। आगे बढ़ते आगे दिया गया डू हैज डायरेक्टेड ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स मेकअप न्यू वर्ड्स। अब आपको प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करने हैं मेक न्यू वर्ड, यानी कि न्यू वर्ड बनने के लिए। तो अट्रैक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट का हो सकता है अट्रैक्टिव, उसके बाद इंपॉर्टेंट का होता है इंपॉर्टेंस, इस तरीके से। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो द प्लेस इज पीसफुल, यूज द रूट ऑफ द वर्ड इन द ओन सेंटेंसेस। अब देखिए गाइस सेकंड में देगा यूज द गिवन फ्रेज इन योर ओन सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ। आपको क्या करना है ना, इन फ्रंट ऑफ का वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि सेंटेंस बनाना है इन फ्रंट ऑफ का। ओके, उसके बाद एक्सपेंड द फॉलोइंग सेंटेंस एडिंग क्लॉज द बॉय बिकम लेट इन स्कूल, इस तरीके से क्लॉज ऐड करना है। अब देखते हैं सेक्शन 2 में टेक्सचुअल पैसेज, जिसमें आप सभी को दिया गया है रीडिंग स्किल,
वोकेबुलरी एंड ग्रामर। अब ग्रामर ओके देख सकते हैं, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज, नेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ट्रोजन किंग। वो गाइज यहाँ पे दिया गया आप सभी को जो भी द फॉल ऑफ ट्रॉय, वो जो आपका चैप्टर है उसका थोड़ा सा पैसेज। द ग्रीप शिप इज द नॉट सेल्ड फॉर एज सुन दे एज द हेडन इज दिस लैंड एट द लोवार्ड, यहाँ से लेके लास्ट 10 ईयर्स ओके यहाँ तक। अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए आप सभी को। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहले क्वेश्चन 2A में रीड द फॉलोइंग वर्ड्स पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज, यानी कि नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब ओल्ड ट्रोजन किंग कौन था यहाँ पर आप सभी को फाइंड करना है। जैसे पैसेज पढ़ोगे इसका आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद वाइफ ऑफ किंग मेनोलस, अब किंग मेनोलस की वाइफ कौन थी उसका भी आंसर आप पैसेज पढ़ने के बाद आपको मिल जाता है। सी में दिया गया द सिटी वॉज द डिस्ट्रॉयड बाय द ग्रीक्स, तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है ना, तो ग्रीक्स, तो यहाँ पे आपको उस जो चार्ट मतलब यानी कि वहाँ पर जो आपको ब्रैकेट दिया गया उसमें आपको नेम लिखना है। उसके बाद ग्रीक गॉड्स, इस तरीके से। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे पे दिया गया है आप सभी को पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर विच इज़ द टुक प्लेस ऑफ द अकॉर्डिंगली। अब देखिए स्टेटमेंट एंड ऑर्डर। अब देखिए ग्रीक ग्रीक क्लाइम्ड, यानी कि गाइज आपको ना इसके क्रम ये जो घटना घटी वो जिस क्रम से भी घटी ना उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अब मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट बात बता दूँ यहाँ पर कि ये जो घटना घटी इसका क्रम आपको यहाँ पर ऊपर नीचे करके नहीं लिखना है। जैसे कि अगर ये 1 नंबर पे आती तो यहाँ पे 1, ये 2 नंबर पे आती है यहाँ पे 2, ये 3 नंबर पे आती है यहाँ पे 3 एंड ये 4 नंबर पे आती है तो यहाँ पे 4, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते 3 में राइट द एटम्स एंड द पैसेज गिवन पैसेज। अब यानी कि इसके विरुद्धार्थ के शब्द आपको पैसेज में से फाइंड करके लिखने हैं। एंड गाइज आप हैप्पीनेस का साइड लिख देते हो तो गाइज ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पैसेज में आया है तभी वो चलेगा, वरना पैसेज में आया नहीं है तो नहीं चलेगा। अब देखते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए जो भी आया होगा वो लिख देगा। उसके बाद पूर के लिए जो भी आ गया है, क्लोज के लिए जो भी आया गया है, उसके बाद आउटसाइड के लिए जो भी आ गया है। अब A4 में दिया गया है आइडेंटिफाई द वॉइस फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय द यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव द ग्रीक ओपन द गेट। अब देखिए ए में दिया गया एक्टिव वॉइस, पासिव वॉइस, नेदर एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब देखते हैं सेकंड बी में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पासिव वॉइस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड लोअर्ड इज द सेल्स। उसके बाद देयर इज द सेल्स द लोअर्ड बाय देम। वो सेकंड में देगा देयर सेल हैड बीन द लोअर्ड बाय देम। उसके बाद देयर सेल्स एज द लोअर्ड बाय देम। अब गाइज आपको इसमें से करेक्ट चूज करना है। अब देखते हैं आर द wars is the beneficial develop the country why। अब देखते हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज द फॉलोइंग वेब। अब देखिए गाइज एक पैसेज दिया गया है उसके ऊपर एक वेब एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखिए तेलंगाना, अब यहाँ पर आप सभी को ना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की तरह ही दिया गया है। यहाँ पे देखो ये पैसेज, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, वेब कंप्लीट करनी है। नेम ऑफ द स्टेट इंडिया वेयर द कॉन्ट्रेबल्स आर फाउंड। अब देखिए गाइज पैसेज पढ़ने के बाद तो आंसर बहुत इजी होती है तो हम इसे स्किप भी कर देंगे तो भी चलेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है कि प्रैक्टिस के लिए आप सभी को चाहिए तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल ही जाएगा। अब B2 में दिया गया है कंप्लीट। अब कॉमन फीचर्स ऑफ फोल्क आर्ट्स आर। अब देखते हैं यहाँ पे पैसेज, ये भी पैसेज में से ही पूछा गया है। डायरेक्टली सेक्शन 3 में चलते हैं। सबसे पहले B4 में, आई होप कि वहाँ से नहीं है। B4 में देखो यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दे हैव द लीड इन इंडिया फॉर 1000 ईयर्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि वर्ब, यानी कि वर्ब कौन सा है, तो यहाँ पे गाइज वर्ब होता है ल्यू, यानी कि यहाँ पे ल्यूड, ये जो हो गया वर्ब। अब सेंटेंस ये पास्ट टेंस का ओके, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का सेंटेंस। उसके बाद हाउस डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएटर एंड द प्रेजेंट एटमॉस्फियर, चेंज द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब गाइज पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड या तो वॉज बीज वो यूज कर सकते हो, यानी कि हैड यूज करना पड़ता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वॉज ओके वॉज कर वॉज ओके। उसके बाद B5 में दिया गया राइट अ 4 और 5 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट आर्ट। अब आपका जो भी फेवरेट आर्ट है उसके ऊपर आपको 4 से 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। सेक्शन 3 में दिया गया पोएट्री। अब पोएट्री में दिया गया क्वेश्चन 3A रीड द फॉलोइंग पोएम एंड डू द एक्टिविटीज। A1 में दिया गया आप सभी को द पोएट सेज द सक्सेस इज टू द लाभ एंड लेस्ट वर्क मोर टू द कैच ऑफ्टन द मच। उसके बाद नेवर एट ऑल टू द ऑल लिस्ट एंड लो। अब देखिए गाइज यहाँ पे जो पोएम दी गई है व्हाट इज सक्सेस, इसके ऊपर आप सभी को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले वाला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, द पोएट सेज दैट इज सक्सेस टू एट लेस वर्क मोर। उसके बाद तो गाइज ये सही है या गलत, यहाँ पे उसके लिए करेक्ट जो होने वाला है सक्सेस का मतलब, तो वो आप पोएम करने के बाद आप सभी को टू लाफ ऑफ्टन एंड मच यहाँ पे, तो इसका वाला होता है टू लाफ ऑफ्टन एंड मच यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होने वाला है आप सभी का C करेक्ट है इसके लिए ओके। उसके बाद द पोएट वांट टू अस, तो जो भी चाहिए होगा यहाँ पर आप सभी को पोएट पढ़ने के बाद उसका आंसर आ जाएगा। अब वो अप्रिसिएट इंटेलिजेंस, उसके बाद दिया गया गॉड, उसके बाद ब्यूटी, उसके बाद सोसाइटी। 4 में दिया गया द पेट वांट्स टू द स्लीव टू द वेरिड अ बिट। अब देखिए नेक्स्ट वाले की तरफ, ए टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू द पोएट रल्फा वाल्डो
इमरस। अब देखिए यहाँ पे थ्री में दिया गया राइट योर ओन राइमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए ए में दिया गया फाइंड, उसके बाद पैच। अब इसके लिए राइमिंग वर्ड आपको पोएम में से फाइंड करके लिखना है। पैच के लिए आप सभी को मैं फाइंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन, लेकिन ये मैच नहीं होने वाला। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गया है पैच, लेकिन इसके लिए आपको राइमिंग वर्ड पोएम में से ही फाइंड करके लिखना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है कि पोएम में से फाइंड करके लिखो। ओके, अब दिया गया राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम स्लोली साइलेंटली नाउ द मून। यहाँ पे मून यानी कि गाइस आपको जो पोएम है सिल्वर, वहाँ पे सिल्वर पोएम लिखी गई है वाल्टर डेला मारे। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सी सिल्वर पोएम दी गई है एंड उसके ऊपर अप्रिसिएशन लिखने के लिए कहा है टाइटल। तो टाइटल क्या है पोएम का? सिल्वर। ओके, तो यहाँ पे लिख देना सिल्वर। अब देखते हैं आगे ऑथर, यानी कि ऑथर में जो ऑथर मतलब यानी कि पोएट होता है। तो पोएट है हमारे वॉल्टर द मारे, वॉल्टर द ला मारे, इस तरीके से। उसके बाद थीम सेंट्रल आइडिया आपको कंफर्म करनी है। उसके बाद राइम स्कीम एंड उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, इस तरीके से। अब गाइज आगे बढ़ते, आगे दिया गया है हम सभी को सेक्शन 14 टेक्सचुअल पैसेज, जिसमें दिया गया है एक पैसेज दिया गया। ओके, तो उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो कि हमने पिछली में ही देखा टू में कंप्लीट, अभी उसी के ऊपर पूछे गए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 में, जिसमें दिया गया राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल बोला गया क्वेश्चन 5 और इनमें वो A1 और A2 लेटर राइटिंग, डू एनी वन एंड फॉलोइंग एक्टिविटीज। अटेंशन 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 गाइज, यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले राइटिंग स्किल में क्या करना है ना, अटेंशन 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 ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th। यहाँ पे एक्साइटिंग नॉर्थ इंडिया इंडिया टावर फॉर 7 days प्लेस टू विजिट, आगरा, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, इस तरीके से दिया गया। एंड 6,000 ओनली। ओके, कॉस्ट ऑफ ट्रिप। उसके बाद 50% ऑफ दिस अर्ट विल बी द स्पॉन्सर्ड बाय द हैप्पी हॉलीडे टावर। अब दिया है कॉन्टैक्ट नंबर एंड मैनेजर डिटेल। अब गाइज एक दिया गया इनफॉर्मल लेटर, एक दिया टू में फॉर्मल लेटर। अब राइट ए लेटर टू द फादर आस्किंग परमिशन टू द ट्रिप, इन्फॉर्म हिम अबाउट द ऑफर एंड आड योर ओन पॉइंट्स। यानी कि आप सिर्फ यहाँ पे ना लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन करना है। सबसे पहले आपको पत्र लेखन एक ऐसी बात पे करना है कि आपके पापा जो फार्मर है उनको आपको आस्क करना है, यानी कि फादर वो कुछ भी हो सकते हैं, फार्मर ही नहीं, उनको आपको आस्क करना है, यानी कि परमिशन, इसके लिए इजाज़त मांगनी है लेटर लिख के। और सेकंड फॉर्मल लेटर में दिया गया राइट लेटर टू मैनेजर ऑफ हैप्पी हॉलीडे टावर आस्किंग हिम डिटेल ऑफ द टावर एड योर ओन पॉइंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है ना, अब आपको उस मैनेजर के हैप्पी हॉलीडे टावर के मैनेजर को लेटर लिखना है एंड आपके ओन पॉइंट्स कुछ डाल के आस्किंग करना है उनके कि किस तरीके से होने वाली ये ट्रिप, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितनी सारी फीस, क्या क्या मिलेगा, इस तरीके से। B1 और B2 में दिया गया डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग, जिसमें दिया गया डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। B1 में दिया गया डायलॉग राइटिंग, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल डायलॉग। सुजल विच हॉबी डू यू हैव? राज आई लव कंपोज पोएम। उसके बाद सुजल यस आई हैव अ हॉबी। राज डू यू हैव एनी हॉबी? अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा पता है क्या? यहाँ पे राज सबसे पहले बोलेगा डू यू हैव एनी हॉबी, तो यहाँ पे सुजल बोलेगा यस आई हैव हॉबी। उसके बाद राज बोलेगा आई, यहाँ पे सुजल बोलेगा विच हॉबी डू यू हैव, तो यहाँ पे राज बोलता है कि आई लव टू कंपोज पोएम, इस तरीके से। अब बी में देगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम डायलॉग्स। राज डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे गई सबसे पहले सेकंड वाले में पढ़ लेता हूँ विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक। तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा इस सुजल बोलेगा यस आई लाइक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो विच यहाँ पे विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक, तो वो कुछ भी बोल सकता है। ओके, तो यहाँ पे सी में देगा डेवलप एंड द इमेजिनरी डायलॉग एंड मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस बिटवीन राज एंड सुजल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक। देखिए स्पीच राइटिंग, राइट अ स्पीच एंड द अचीवमेंट सक्सेस विद द गिवन वेब सजेस्ट हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसके ऊपर आपको स्पीच राइटिंग करना है। पॉजिटिव थिंकिंग एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस पीपल, यानी कि आप सभी को इसके ऊपर एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, यानी कि सक्सेस पाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है, एक तरीके से लर्न या करना पड़ता है, उसका पूरा डिटेक्शन करना पड़ता है, डेडिकेशन करना पड़ता है, डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, उसके बाद प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद पेशेंस रखने पड़ते हैं एंड बहुत सारे सक्सेसफुल आदमियों का एग्जाम्पल लेना पड़ता है। क्वेश्चन 6 में ओवर और टू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप सभी को सबसे पहले वर्बल टू नॉन वर्बल दिया गया है। तो देख सकते हो ये जो आप सभी को चार्ट दिया गया है, उसके बाद दो वर्बल टू नॉन वर्बल करना है, नॉन वर्बल टू वर्बल करना है। आगे बढ़ते राइट लास्ट वाले पेज की तरफ, तो यहाँ पर गई हमें दिया गया डायरेक्टली, मैं लास्ट में आ चुका हूँ। B1 और B2 न्यूज़ रिपोर्ट और एक्सपांड द थीम डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। न्यूज़ रिपोर्ट, अब आपको न्यूज़ रिपोर्ट करनी है, और अगर ये नहीं कर सकते तो एक्सपेंशन ऑफ थीम, यानी कि ही आइडिया प्रोवर्ब एनी वन बुक अवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो बुक इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड्स, इसको क्या करना है मराठी में एक्सप्रेशन ऑफ थीम।
अब देखते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड इनटू मराठी। यहाँ पे पेशेंस, पेशेंस यानी संयम, तो इसका मराठी में ट्रांसलेट करना है, तो इसका मराठी में संयम होता है। तो यहाँ पे उसके बाद गार्डन, गार्डन यानी कि होता है मैदान, इसे बोलते हैं नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। उसके बाद आता है इजलैंड, उसके बाद कम्युनिकेट एंड क्विकली, इस आपको मराठी में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू गुड मराठी। अब देखिए माय मदर टंग इज मराठी, माझी मातृभाषा ही मराठी आहे, इस तरीके से मैंने आपको मराठी में ट्रांसलेट करके दिखाया। उसके बाद थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलण्याआधी विचार करावा। त्यानंतर आहे तुम्हाला हॅस्ट मेक्स अ वर्स्ट, तो यहाँ पे दिया गया ॲज यू सो शॅल यू रीप। उसके बाद दिया गया सी में ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू गुड इंग्लिश इन वन, मेहनत यशाची गुरु किल्ली आहे, नेहमी खरे बोलावे। अब यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है द वर्क इज अ की टू सक्सेस, इस तरीके से बोल सकते हो। उसके बाद स्पीक ऑलवेज ट्रू, तो यहाँ पे दोनों भी ट्रांसलेट करके बता दिए। तो आई होप आप सभी को ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो को लाइक भी किया होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट भी कर दिया होगा। तो गाइज कृपया करके आप सभी की से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल ही जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।